अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन फिशर से लेकर स्प्लिट बिल फेलो तक जो है तमाम बर्ड्स को जो है मैंने ब्रीड करवाया हुआ है कि डायरेक्ट बंदे इसमें ये नहीं कह सकते कि ये मेल है ये फीमेल है। जी जी। इसमें लाजमी डीएनए कराना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर रागले। तो ये है हमारे अजीज़ और मोहतरम भाई अब्दुल वाहिद भाई। इसकी लोकेशन जो है ना मैं आपको बता देता हूँ ताकि मेरा इनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त से मैं इनसे सीख रहा हूँ, इनसे जो है ना गपशप होती है बर्ड्स के हवाले से। तो इसकी लोकेशन जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल पिशावर है। पिशावर में हयाताबाद फेस 3 चौक और यूसुफज़ई मार्केट है। तो इंशाल्लाह आज हमारी डिस्कशन होगी अब्दुल वाहिद भाई से। तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब्दुल वाहिद भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का करम है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा कि हमारे न्यू मेंबर्स की कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये करूंगा कि आपने एंट्री कब से ली है लव बर्ड में, जो है ना आपने स्टार्टिंग कब से ली है? आपने पहले कौन कौन से बर्ड्स जो है ना ब्रीड कराए, उसके बाद बिस्मिल्लाह करे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन लवबर्ड में 2019 से हूँ जी और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन फिशर से लेकर स्प्लिट बिल फेलो तक जो है तमाम बर्ड्स को जो है मैंने ब्रीड करवाया हुआ है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ब्रीड बहुत अच्छी आ रही है। जी जी। ओके जी। मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि बहुत से मेरे दोस्तों की यही क्वेश्चन होती है कि ये डीएनए, बल्कि न्यू मेंबर्स के लिए मैं थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करें डिटेल के साथ कि डीएनए किस तरह होती है, सैंपल्स आपने किस तरह कलेक्ट कर लेना है, आपने भेजना किसको है और टाइम ड्यूरेशन कितनी लगेगी, आपको रिजल्ट जो है ना कितने टाइम में मिलेगा, तो आप डिटेल के साथ। असल में इस तरह है ना कि हमारे जो लवबर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें है कि डायरेक्ट बंदे इसमें ये नहीं कह सकते कि ये मेल है ये फीमेल है। जी जी इसमें लाजमी डीएनए कराना पड़ेगा। डीएनए का फ़ायदा ये है कि आपका टाइम भी बचत हो जाती है। जी अगर आपको कोई पेयर बनाना होता है तो वो भी आपके लिए आसान हो जाता है। कौन सी जी म्यूटेशन कौन से के साथ लगाना है तो ये सारा कुछ आसान होता है। अच्छा डीएनए इस तरह करना है कि अभी तो बर्ड्स हैं नहीं मेरे पास। ये फ़िदर है, जी अक्सर भाइयों को पता नहीं होता। फ़िदर में जो हाथ है, हाथ के जो बिल्कुल लास्ट पर होते हैं वो बस 2, 3, 4 निकालने हैं बस। ये जी जो है डीएनए, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि उन तक हाथ ना पहुँचे जी और बट खलते में डालना है, उसमें डिटेल वगैरह लिख करना है। और इसका भेजना इस तरह है कि मैं खुद जो है बीजीसी वाला के साथ हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। जी तो माशाल्लाह। पेशावर में जितने भी दोस्त हैं तो वो डीएनए जो है मुझे भेज देते हैं, फिर मैं उनको टीसीएस करा देता हूँ और रिज़ल्ट विदिन 24 हावर में जो है वो रिज़ल्ट आ जाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा और जी, मैं कुछ ऐड करूंगा कि देखें हमारे अब्दुल वाहिद भाई बीजी के मेंबर्स भी हैं। अगर आपने अपनी बर्ड्स की डीएनए करवा लेना है तो आपने क्या कर लेना है, आपने अब्दुल वाहिद भाई से मशवरा कर ले। तो सैंपल आप कलेक्ट करोगे कि वो खुद कलेक्ट करेगा? अच्छा इसका बीजीसी वालों ने मेरे लिए इस तरह तरतीब बनाई हुई है कि जी अगर कोई भाई विदिन 15 किलोमीटर वो मेरे आसपास है तो उनके पास मैं अगर खुद जाऊंगा डीएनए सैंपल कोलेक्ट के लिए तो मैं 500 रुपये चार्जेस लूँगा, वो फ्यूल के होते हैं। जी 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 जी। बाकी तो जो है मेरा हिसाब किताब वो उनके साथ होता है। जी जी जी। तो और जी जी इसके अलावा अगर किसी भाई को, अक्सर भाइयों का ये होता है कि यार हम सैंपल नहीं ले सकते, तो वो बहुत ईजी तरीका है। वो आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं आसानी से। कि पहले आपने हाथों को सैनिटाइज लगा लेना है, हाँ, लोशन मोशन, उसके बाद आपने बिल्कुल। ग्लव्स पहनना है, उसके बाद आपने क्या हाँ, कर लेना है, बर्ड्स के जो है ना छोटे से छोटे फीदर्स को आपने निकाल। आपने निकालना है। हाँ अगर इस तरह नहीं है तो वो आप खैर है, ग्लव्स वगैरह नहीं है तो आप इजीली जो है वो निकाल कोशिश करें कि जो पर के आखिरी जो हिस्सा होते हैं जो बर्ड से निकालते हैं वो उस तक हाथ ना पहुंचे आपका, जी क्योंकि फिर उसमें जो है मिसिंग आ जाती है फिर जी आपकी। जी। तो वो जो है ना शॉपिंग बैग्स में आपने डालना है, उसके बाद नेम लिख लेना है, वो आपको हाँ, सेंड करेगा। हाँ, वो मुझे भेजेगा क्योंकि अगर करीबी दोस्त है वो, अगर आप खुद भेजना चाहते तो वो भी मैं आपको एड्रेस वगैरह बता देता हूँ। बस आपने जस्ट जो पॉकेट होती है उस पे सिर्फ मेरा नाम और नंबर लिखना है। जी बाकी जो है आप अपने टीसीएस से भी करा सकते हो, वो कोई इशू नहीं है।
सही है आपको जो है कार्ड जो वापसी अक्सर दोस्तों की होती है कि जो सर्टिफिकेट होती है डीएनए, वो जो है आपको वापसी में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप तक आपको डिलीवर मिल जाएगा जी। ओके जी। नेक्स्ट मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि वैसे भी बहुत से बंदे जो है ना यूट्यूब की वीडियो देख कर लेते हैं कि लाखों बना लिए, करोड़ बना लिए, तो ये वाला सीन जो है ना ये लव बर्ड्स में है कि नहीं है? आप जरा बता दें डिटेल के साथ। ये बिल्कुल है लव बर्ड में, जी लेकिन इसके पीछे जो है वो एक मेहनत होती है जी जी कि बंदा सिर्फ वीडियो दे के और वो कहे कि मैंने लाखों कमा लिए, सही है उसने लाखों कमाए होंगे, जी जी लेकिन कभी भी आपने उनसे पूछा है कि पीछे आपने कितना नुकसान किया हुआ है? जी बिल्कुल, दिन रात मेहनत, दिन रात का मेहनत है इसमें। अभी लास्ट टाइम जो है मेरे पास एक पर ब्लू पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन का पीस मल है जो कि 1 लाख रुपए तक पीस था। जी जी तो जो बंदा कहते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, तो पीछे उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, 3-4 साल होती है, 5 साल की स्ट्रगल मेहनत होती होती है। हाँ, जी जी तो वो जाके कभी इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो आपको जो है सालाना 10 लाख से 15 लाख जो है वो बंदा फिर इजीली कमा सकता है। जी 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 जी। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि अगर न्यू फैंसियर स्टार्ट लेना चाहे तो किस बर्ड से स्टार्ट ले सकता है? यार मेरा मशवरा ये है न्यू फैंसियर के लिए कि वो पहले जो है ग्रीन फिशर से शुरू करे, क्योंकि जब तक आप ग्रीन फिशर ब्रीड नहीं कराते तब तक आप जो है मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि नामुकम्मल है। क्योंकि आपने ब्रीड लेना होता है, ब्रीड में जो मसले मसाइल आ जाती है वो आपने पहले स्टडी करना होता है, फिर उसके बाद जाके आपने बड़े म्यूटेशन में जाना होता है। तो अगर आप डायरेक्ट बड़े म्यूटेशन में गए और आपके पास कोई इशू वगैरह आ गया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये किस तरह फीड करे, इसको फेस किस तरह करना होता है। तो लाजमी है कि पहले ग्रीन फिशर से शुरू करें, कम से कम 1 साल उसको ब्रीड करा ले, उनसे एक्सपीरियंस हासिल करे कि किस तरह ब्रीड होती है, हैचिंग कितने बाद होती है और एग्स में कितना वक्त आते हैं, सिर्फ कितने दिन, मुख्तलिफ इशू होती है। बाज़ औक़ात मेरे साथ इस तरह भी इशू आया है कि मदर फीडिंग नहीं करती, तो वो फिर आपने किस तरह फेस करना होता है। तो इन सब को समझने के लिए पहले ग्रीन फिशर ब्रीड कराए ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ की नॉलेज हो जाए, फिर जाके आप बड़े म्यूटेशन में जाए। मतलब अगर मैं कुछ एडिंग करना ये चाहूंगा कि अगर आपकी मतलब ये है कि अगर आपने स्टार्ट लेना है तो आपने ग्रीन फिशर से स्टार्ट लेना है, तो वो भी पट्टे आपने किसी बाई से लेना है, तो उसके बाद कंफर्मेशन होनी चाहिए मेल एंड फीमेल की। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद एज होनी चाहिए कि एज कितनी है। हाँ। उसकी साइज चेक करनी चाहिए कि उसकी स्टांस उसकी जो है ना बॉडी, उसकी ईच एंड एवरीथिंग अगर ठीक हुई बिल्कुल, तो उसके बाद बॉक्स लगानी चाहिए ना। हाँ, लेकिन बॉक्स का कम से कम एज जो है वो 10 महीने मेरे हिसाब से जो है ग्रीन फिशर आसानी से ब्रीड कर जाते हैं। जी जी जी। अक्सर भाई मेरे सीनियर है वो जो है साल से पहले वो बर्ड्स को जो है ब्रीड नहीं कराते जी। और कम उम्र में ब्रीड कराने का फिर ये नुकसान तो है कि भाई डिडेंशियल के इशू आ जाता है जी, बाज़ औक़ात एक बैंडिंग का इशू आ जाता है जी तो ये मुख्तलिफ इशू है। तो कोशिश करें कि कम से कम बर्ड जो है वो 10 महीने का होनी चाहिए जी जी जी। और मेल फीमेल कंफर्म हो, बॉक्स लगाए। तो ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह हो जाती है ना कि आपने बॉक्स लगा दिया, 10-15 दिन में एक बर्ड जो है वो 10-15 दिन में नेस्टिंग भी कर देता है और फिर 10 दिन बाद उसकी लाइनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि मेरे साथ एक पेयर है और उसने उसको बॉक्स लगाई 2 महीने और 2 महीने बाद उसने ब्रीड करा लिया। जी जी जी। तो ये सारी चीज़ को फेस करना होता है कि नहीं यार बार बार जाके बॉक्स चेक करना कि यार क्या हिसाब है क्या नहीं है, क्यों ब्रीड करना। तो ये सारी चीज़ों को फेस करना होता है, उसके बाद आप जाके फिर आगे म्यूटेशन में जा सकते हैं। जी जी हाँ। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि अब्दुल वाहिद भाई के ये फीमेल में स्प्लिट ओपलाइन हो सकती है? यार ये काफ़ी लोगों से मैंने सुना है इस बारे में जी, लेकिन ये नहीं हो सकती फीमेल, क्योंकि वो स्प्लिट ओपलाइन वो जेनेटिकली मेल होता है आपका, और वो भी इस तरह होता है कि आपके पास एक ओपलाइन बर्ड है और वो मेल है और उसके साथ आप कोई भी सादा फीमेल लगा लो तो वो आपके साथ जेनेटिकली उस पेयर में डीएनए की ज़रूरत नहीं होती। वो जेनेटिकली आपके पास मेल जो है वो सादा फिशर आएगा जी, स्प्लिट ऑफलाइन होगा जी, और फीमेल जो है वो विजुअल ऑफलाइन कहलाएगी। फीमेल जो है ना विजुअल ऑफलाइन कहलाएगी। हाँ, फीमेल में बिल्कुल जो है स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होता है जी। और अगर एक भाई ने पेयर लगाए हुए है सादा जो है मेल लगाया हुआ है और उसके साथ ऑफलाइन फीमेल लगाए तो उसके लिए फिर ये है कि उसके लिए डीएनए लाजिम है कि वो इस बर्ड का डीएनए करा ले। सेकंड नंबर आपने क्या बता दिया कि एक ग्रीन फिशर हो गया, मेल ग्रीन फिशर हो गया, मेल ग्रीन फिशर हो गया और फीमेल ऑफलाइन हो गई।
फीमेल ओपलाइन हो गई तो जी। वो उस पेयर में से आपको जो चिक्स आएंगे जी। उसमें डीएनए कराना लाजमी है, उस क्योंकि उसमें से सारे सादा बर्ड्स आएंगे। उस चिक्स चिक्स की डीएनए करानी होगी। चिक्स की डीएनए करानी होगी, ओके क्योंकि जब ओके चिक्स की डीएनए करेंगे जो उसमें से मेल निकल आएंगे ना, जी वो आपका जो है जेनेटिकली स्प्लिट ऑफलाइन होगा, जी मेल होंगे, जी वो स्प्लिट ऑफलाइन होगी। जो फीमेल होगी वो सादा फिशर होगी, चाहे ग्रीन हो वो ब्लू हो। जी जी जी। तो ये काफ़ी दोस्तों से अभी करीबी मेरा ये दोस्त रहता है, उनके साथ भी ये सीन हुआ है कि एक भाई ने उनको 2 बर्ड जो है स्प्लिट ऑफलाइन कह के दिया है और वो फीमेल है, तो फीमेल में जो है वो स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होता। जी फीमेल में स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होता। नहीं होता ओके जी थैंक यू। अच्छा जी अब्दुल वाहिद भाई, मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा। देखिए ये मेरे सारे के सारे अपने दोस्तों की क्वेश्चन है, ये मेरे टीम मेंबर्स की क्वेश्चन है। तो मैं आपसे ये करूंगा कि ताकि कोई न्यू फैंसियर या कोई न्यू मेंबर्स जिसको जो है ना थोड़ी सी नॉलेज हमारी यूट्यूब से या हमारी अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिले, लुक लाइक टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक से हो गया, ताकि उसको जो है ना थोड़ी सी डिटेल्स प्रोवाइड हो। तो मैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि स्प्लिट जीन में स्प्लिट इनो हो गया या स्प्लिट पेल फेलो हो गया या स्प्लिट डन फेलो हो गया, ये आपको पहले क्लच में विजुअल बर्ड्स दे सकती है। अच्छा, ये इस तरह है ना कि ये एक स्प्लिट जो है वो ये बर्ड को जो है एक चीज़ होती है ना कि वो एक चीज़ को क्लिक कर देता है, जी तो वो चीज़ आपको प्रोड्यूस कर देता है। जी अभी आपने एक विजुअल लगाए हुए, एक स्प्लिट लगाया हुआ है, जी तो अगर ये विजुअल बर्ड जो है ये स्प्लिट स्प्लिट के को साथ। क्लिक ना करे हम्म तो आपके पास ब्लैक आई बचे आएंगे। हम्म लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे ब्लैक आई आए। हम्म मेरा एक करीबी दोस्त है, स्प्लिट में स्प्लिट टू विजुअल उसने पेयर लगाया और पहले क्लच में उसके पास 4 रेड आई बचे आए, 2 ब्लैक आई आए, और फिर दूसरे क्लच में वही पेयर है, सारे के सारे ब्लैक आई आ गए, स्प्लिट आ गए। तो इन चीज़ को मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ कि अक्सर लोग एक स्प्लिट को ख़रीद लेता है तो वो पहले क्लच लेने के बाद वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो स्प्लिट नहीं है। यार आप एक क्लच उससे एयर ले लो, अगर आपके पास विजुअल बर्ड नहीं आया तब जाके आप उसको कह दो कि यार इससे मैंने 2 क्लच ले लिए और इनमें से अभी तक कोई भी विजुअल बर्ड नहीं आया। तो बाज़ औक़ात हो जाते हैं कि पहले क्लच में वो चीज़ को जो है कैरी नहीं कर पाता, उस वजह से आपके पास विजुअल बर्ड नहीं आता, दूसरे क्लच में आ जाता है। मेरा एक सीनियर है, उनके पास तीसरे क्लच में विजुअल बर्ड आया था, पहले में भी नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में आ गया। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा जो है जहन में रखे कि स्प्लिट बर्ड लगाने से ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहली क्लच में वही जो विजुअल बर्ड आप सोच रहे वही बर्ड्स आपके पास है। तो इन चीज़ का थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि पहले क्लच में ज़रूरी नहीं है, तो आप दूसरी भी क्लच ले ले। तब अगर आपके पास फिर भी नहीं आया, फिर भी एक क्लच आप ले ले, इत्मीनान कर ले। अगर फिर भी नहीं तो फिर आप जाके वो बंदे से कहे कि भाई आपने ये बर्ड ले लिया, ये बच्चे इनके आए और इसमें से एक भी विजुअल नहीं आया, तो तब जाके वो बंदा भी मानेगा। अगर आप एक क्लच ले ले तो वो भी आपको लाजमी ये कहें कि भाई आप एक क्लच और ले ले, हो सकता है पहले क्लच में ना आए। तो इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखे करें। ओके जी थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे हर इंसान के साथ। तो अब्दुल वाहिद भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ब्लूटूथ क्या है और किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं इस बर्ड्स को। अच्छा, वो इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यू फैंसियर है वो इजीली ये है कि पार टू पार का पेयर लगाए, क्योंकि ब्लूटूथ बेसिकली इस टाइम मार्केट में बहुत महंगा है जी। तो आप खुद अपना लगा ले, पार ब्लू का पेयर लगा ले। अगर आपने इनो जीन में करना है तो आप एक पार ब्लू स्प्लिट इनो को आप क्रिमिनो के साथ लगा ले, तो उसमें से भी आपके पास आएंगे ब्लू। इसमें से जितने भी ब्लू फिशर आएंगे चाहे पार ब्लू लगाने से, अब चाहे वो क्रिमिनो हो, चाहे वो पेलफेल हो, चाहे वो कौन सा भी बर्ड हो, तो पार ब्लू लगाने से आपके पास सिर्फ 2 ही बर्ड आएंगे, वो या तो पार ब्लू होगा या वो ब्लू फिशर होगा। जी जी। तो इसमें से जितने भी ब्लू फिशर आएंगे वो पॉसिबल ब्लूटो होंगे जो आपने टेस्ट ब्रीडिंग से लेनी है। जी। टेस्ट ब्रीड आप कोई भी ब्लू बर्ड ले ले, चाहे वो अल्बाइनो हो, चाहे वो ब्लू फिशर हो, कोई भी ब्लू बर्ड हो। जी जी। आप उनसे बस ब्लू बर्ड के साथ उसको पेयर अप करें, ब्रीड ले ले। अगर आपके पास चिक्स में से सारे चिक्स पार ब्लू आ गई
तो फिर तो आपका वो जो है कंफर्म ब्लूटूथ हो गया। जी जी। अगर आपके पास जो है सादा ब्लू फिशर ही आए तो ये ब्लूटूथ नहीं। अच्छा, फिर इससे मज़ीद किस तरह ब्लूटूथ प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपके पास अगर एक बर्ड ब्लूटूथ कंफर्म हो गया जी तो आप उनको किसी भी पावर ब्लू के साथ लगा लें जी जी। और उसमें से जो भी बर्ड्स आपके पास ब्लू आएंगे वो आपके पास बगैर टेस्ट ब्रीड के कंफर्म ब्लूटूथ होंगे। हाँ, तो बगैर आप जी जी मज़ीद जी जाके फिर उनसे जो है आगे ब्लूटूथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो जी कि जी। नेक्स्ट अपकमिंग जो है मैं समझता हूँ कि ब्लूटूथ का एक बहुत बड़ा रुझान आने वाला है, बिल्कुल रोल आने वाला है, रोल बिल्कुल। आने वाला है बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि स्प्लिट क्या चीज़ है? मतलब स्प्लिट की थोड़ी सी आप डिस्क्राइब कर ले कि ये स्प्लिट क्या चीज़ है, और स्प्लिट ऑफलाइन या ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेल हो या स्प्लिट डन फेल हो, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये इस तरह है ना कि आप कोई भी विजुअल बर्ड, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो अल्बाइनो रेड आई हो, चाहे वो पेल फेलो हो, चाहे वो डन फेलो हो, जी कोई भी विजुअल बर्ड अगर आप सिंपल बर्ड्स के साथ लगाएंगे जी। तो आपके पास सारी के सारी जो है वो स्प्लिट जीन कैरी करेंगे। स्प्लिट जीन के कैरी हाँ, करेंगे, जी जी स्प्लिट जीन ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जी ऑफलाइन में मैंने आपको पहले बताया कि उसका मेल जो है इम्पोर्टेड है, फीमेल के साथ लगाने से फीमेल विजुअल आएंगे और मेल जेनेटिकली स्प्लिट ऑफलाइन है। और बाकी जितने भी, चाहे स्प्लिट इन हो गया, चाहे ब्लू बर्ड हो गया। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ग्रीन बर्ड का कोई स्प्लिट नहीं होता, मत ग्रीन बर्ड्स का कोई कोई भी स्प्लिट स्प्लिट नहीं नहीं होता। होता। ग्रीन विजुअल बर्ड है, अच्छा आप जी। उसके साथ ब्लू लगा ले, पार ब्लू लगा ले, तो वो आपको जो भी चिक्स आएंगे वो आपको या तो स्प्लिट ब्लू देंगे या वो स्प्लिट पार ब्लू देंगे, बर्ड्स ग्रीन होगा। अच्छा जी। और अच्छा जी इसके अलावा जो हम रेड आई के साथ लगाते हैं तो वो स्प्लिट इनू प्रोड्यूस कर सकते हैं, जी जी और पेलफेलो के साथ लगाते हैं तो स्प्लिट पेलफेलो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी जी। और मैं दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि कोशिश करें कि स्प्लिट जो है वो अपने घर में खुद तैयार किया करें, खुद क्रिएट कर ले खुद क्रिएट किया करें, ताकि केस। आगे जाके फिर आपको नुकसान ना उठाना पड़े कि भाई भाई से स्प्लिट लिया तो और वो स्प्लिट ना निकल आया, अच्छा, प्रॉफिट आपको तब मिलेगा कि आपका बर्ड स्प्लिट रेड आइज हो स्प्लिट और, रेड आई हो, और कोई स्प्लिट। भी स्प्लिट हो, लेकिन कोशिश करें जी जी कि स्प्लिट जो है वो खुद तैयार किया करे, ताकि आगे आपको दुश्वारी ना पेश आए। जी। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करें।